हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चेन सर्विंग। तो चेन सर्विंग की प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्विंग इज ट्रायंगुलेशन। और ट्रायंगुलेशन चेन सर्विंग का प्रिंसिपल है। ट्रायंगुलेशन यानी एरिया जिसका हम सर्वे करने वाले हैं वो स्मॉल ट्रायंगल्स में डिवाइड करना है, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलेशन। जो जिस एरिया में हम मैप बनाने के लिए सर्वे करने वाले हैं, जिस एरिया का, वो एरिया हमें स्मॉल ट्रायंगल्स में डिवाइड करना है और वो ट्रायंगल्स वेल कंडीशन ट्रायंगल्स होने चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है। तो वेल कंडीशन ट्रायंगल ऐसा होता है जिसमें कोई भी एंगल 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और कोई भी एंगल 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नो एंगल इन इट लेस देन 30 डिग्री, नो एंगल इन इट ग्रेटर देन 120 डिग्री। ने 30 डिग्री से कम एंगल नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से कोई भी एंगल बड़ा नहीं होना चाहिए। इसका रीज़न है इससे पॉइंट 30 डिग्री से एंगल कम होते हैं तो शार्प पॉइंट नहीं मिलता, और 120 से भी एंगल ज़्यादा होता है तो हमें शार्प पॉइंट नहीं मिलते। इसलिए ट्रायंगल मार्किंग करते वक्त कन्फ्यूजन हो सकता है, पॉइंट गलत मार्क हो सकता है, मेजरमेंट में एरर आ सकता है। जब अब एंगल 30 डिग्री से कम होगा और 120 डिग्री से ज़्यादा होगा तो सर्वे वर्क में एरर आ सकता है। उसके जो पॉइंट्स होते हैं अपेक्स पॉइंट, वो बराबर से मार्किंग करने के वक्त गलती हो सकती है। इसलिए वेल कंडीशन ट्रायंगल की ये कंडीशन है कि इसमें कोई भी एंगल 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और कोई भी एंगल 120 डिग्री से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और जो साइड्स होते हैं ट्रायंगल के, उसकी लेंथ भी अप्रॉक्सीमेटली सेम होनी चाहिए। तो ये कंडीशन हमें चेन सर्वे करते वक्त फॉलो करनी ज़रूरी है। अब उसके बाद है टाइप्स ऑफ ऑफसेट्स। तो ऑफसेट के टाइप्स है परपेंडिकुलर ऑफसेट, ऑब्लिक ऑफसेट। ऑब्लिक ऑफसेट या ऑफसेट सर्वे करते वक्त लिए जाते हैं। ऑफसेट यानी चेन लाइन से जो मेजरमेंट लिया जाता है, सर्वे लाइन, चेन लाइन या फिर सर्वे लाइन से पॉइंट तक या फिर ऑब्जेक्ट तक जो मेजरमेंट लिया जाता है, जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है, उसको बोलते हैं ऑफसेट। सर्वे लाइन से मुझे बिल्डिंग कॉर्नर कितनी दूर है इसके लिए मैं मेजरमेंट लेता हूँ, तो उस मेजरमेंट को बोलते हैं ऑफसेट। अभी ऑफसेट के दो टाइप है, परपेंडिकुलर ऑफसेट, ऑब्लिक ऑफसेट। परपेंडिकुलर ऑफसेट तो ये सर्वे लाइन को 90 डिग्री में जो मेजरमेंट लिया जाता है सर्वे लाइन को, तो उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर ऑफसेट। और जब मेजरमेंट लेते वक्त एंगल 90 डिग्री नहीं है, अदर देन 90 डिग्री है, तो उसको बोलते हैं ऑब्लिक ऑफसेट। जनरली परपेंडिकुलर ऑफसेट लिए जाते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर ऑफसेट कोई ऑब्स्टेकल की वजह से पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में ऑब्लिक ऑफसेट लिए जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे परपेंडिकुलर ऑफसेट मार्किंग की कौन कौन से मेथड हैं। तो इसमें हम 3 मेथड्स है परपेंडिकुलर ऑफसेट मार्किंग में, वो मैं बताता हूँ। स्विंगिंग ऑफ टेप, टेप को स्विंग करना है। तो कैसे स्विंग करना है अभी हम देखते हैं। यहाँ पर परपेंडिकुलर ऑफसेट, के 3 मेथड्स है। मैंने अभी बताया, पहली मेथड स्विंगिंग ऑफ टेप। स्विंगिंग ऑफ टेप में क्या किया जाता है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये पॉइंट है जो मुझे सर्वे लाइन से कितना दूर है मेजर करना है। तो यहाँ से मैं मेजरमेंट लूँगा टेप से। एक पहला मेजरमेंट हो गया, ये दूसरा मेजरमेंट और ये तीसरा मेजरमेंट। तो ये 3 मेजरमेंट्स मैंने सर्वे लाइन की तरफ ले लिए। ये मेजरमेंट सपोज़ मेरा 10 मीटर आ रहा है, ये मेरा 10.1 आ रहा है और ये 10.15 मीटर आ रहा है। 10.1 मीटर, 10 मीटर, 10.15 मीटर। तो सबसे जो कम वाला है तो वो होता है परपेंडिकुलर ऑफसेट। तो इस मेथड को बोलते हैं स्विंगिंग ऑफ टेप। इसमें टेप स्विंग करते हैं, इस प्रकार का स्विंगिंग दिखाई देता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्विंगिंग ऑफ टेप। परपेंडिकुलर ऑफसेट की ये मेथड है, स्विंगिंग ऑफ टेप।
नेक्स्ट है 3-4-5 मेथड। अब हम देखते हैं 3-4-5 मेथड्स में टेप का यूज़ करके ऑफसेट लिया जाता है। फिर से एक बार, ये पॉइंट है, ये सर्वे लाइन है, तो इस डायरेक्शन में हमें क्या करना है, तो यहाँ से 3 मीटर, यहाँ से 4 मीटर और यहाँ से 5 मीटर, यहाँ से 5 मीटर। सो 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ये ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है। 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाता है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर मेथड। यहाँ से टेप हमें एक्सटेंड करना है, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर, फिर उसके बाद 3 से यहाँ पर आएगा 7 मीटर रीडिंग। 3 मीटर के बाद आएगा 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, और 7 मीटर के बाद यहाँ तक आएगा 12 मीटर। 7 मीटर के बाद 8 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर, 11 मीटर, 12 मीटर, 3, 4, 5। सो यहाँ पर जहाँ पर ये मीट हो रहा है, तो ये हो जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ से फिर से ये लाइन यहाँ से हमें एक्सटेंड करनी है और ये डिस्टेंस मेजर किया जाता है, तो इसको बोलते हैं 3-4-5 मेथड, जिसमें टेप का यूज़ करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर ऑफसेट मार्क किया जाता है। और नेक्स्ट है डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए बिल्डर स्क्वायर का भी यूज़ किया जाता है। बिल्डर स्क्वायर, तो बिल्डर स्क्वायर का यूज़ करके भी हम पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर्वे लाइन का कितना है वो मेजर कर सकते हैं। इसको बोलते हैं बिल्डर स्क्वायर। तो ये सारे परपेंडिकुलर ऑफसेट लेने के मेथड। और दोस्तों उसके साथ भी ऑप्टिकल स्क्वायर का भी यूज़ किया जाता है। ऑप्टिकल स्क्वायर टू टेक परपेंडिकुलर ऑफसेट, ऑप्टिकल स्क्वायर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके कोई सजेशंस है, डाउट्स है, तो आप इस चैनल पे आप पूछ सकते हो। तो ये दोस्तों, ये चैनल, आप ये वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।